हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द 5 मिनट स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ और एग्जांपल्स जिसमें हमने ट्रेडिंग सेटअप को यूज किया है, लेकिन इन केसेस में जो ट्रेडिंग सेटअप है वो काम नहीं किया है और यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया था अगर आप इस ट्रेडिंग सेटअप को यूज करते। तो अब आप में से कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि लॉस वाले एग्जांपल्स क्यों दिखा रहे हो, खाली प्रॉफिट वाले एग्जांपल्स दिखाने चाहिए, लॉस के बारे में कौन बात करता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग के बारे में सीरियस हैं, तो आपको लॉस लेना आना चाहिए। इसीलिए ये वाले एग्जांपल्स भी दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा। आपका सेटअप बनेगा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन जो टारगेट है वो हिट नहीं होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सन फार्मा का स्टॉक हायर जो टाइम फ्रेम है वो 75 मिनट का है। तो क्या यहां पर स्टॉक अप ट्रेंड में है? जी हां, बिल्कुल अप ट्रेंड में है। आप आराम से यहां पर इसका पाथ बना सकते हैं कि ये किस तरह से अप ट्रेंड में है। और उसके बाद इस जगह पर हम अपना ट्रेड बनाने की सोच रहे थे। क्या स्टॉक डिमांड जोन में है? 61.8%, 60 to 80% इस जगह पे जो रिट्रेसमेंट है, डिमांड जोन में हमारा स्टॉक भी है। क्या इसमें चेंज इन बिहेवियर आया है? जब हम छोटे वाले टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट में अब मैं वापस उसी जगह पर पहुंच जाता हूं। जी हां, यहां पर चेंज इन बिहेवियर भी है, यहां पर एक विक वाली कैंडल स्टिक भी है जो हमें स्टॉप हंट बता रही है, यहां पर बड़ी बड़ी इंपल्सिव कैंडल्स भी हैं जो हमें यहां से इंपल्सिव मूव बता रही है। यहां पर लोअर हाइज बन रहे थे जो कि यहां पर टूट गए, और उसके बाद अगर आप यहां पर रिट्रेसमेंट लेते तो ये जो 62% है, यहां पर आपकी एंट्री बनती ठीक 996.35 पर। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप देख सकते हैं यहां पर हो गया है स्टॉप लॉस। हमें एंट्री मिली, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहां पर हो गया है स्टॉप लॉस। तो आखिर स्टॉप लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि ये हो सकता है, स्टॉप लॉस बहुत बार होते हैं ट्रेडिंग में और आपको स्टॉप लॉस अच्छे से लेने आने चाहिए। स्टॉप लॉस आर पार्ट ऑफ द गेम। बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाली चीज समझना। बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी को लेंगे, उसके बाद उसे मार्केट में ट्राई करेंगे, लेकिन उसके बाद जब स्टॉप लॉस होगा उन्हें लगेगा स्ट्रैटेजी बेकार है। स्ट्रैटेजी बेकार नहीं है, स्टॉप लॉसेस होंगे। आपको एक ट्रेड में इस स्ट्रैटेजी को लगा करके नहीं देखना है, आपको एक ट्रेड में इस सेटअप को यूज नहीं करना है। जब आप बहुत सारे ट्रेड्स में इस सेटअप को अप्लाई करेंगे, कम से कम 10 ट्रेड, 15 ट्रेड, 20 ट्रेड्स अलग अलग लेकर के देखिए, और उसके बाद जाकर के आपको पता चलेगा कि स्टॉप लॉसेस तो होंगे लेकिन प्रॉफिट्स भी होंगे। और क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना अच्छा है, 3.37। यानी अगर आप लॉस लेते हैं तो आपका लॉस छोटा होता है, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है। ये वाली चीज हम डिटेल में समझेंगे जब हम रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, जब हम रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल एयू बैंक का। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे लॉस वाले एग्जांपल भी दिखा रहा है, आज क्या बात। तो देखिए, ये बताना बहुत जरूरी है, लॉसेस होते हैं। लॉसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, समझ में आनी चाहिए ये वाली बात कि लॉस हो सकते हैं। तो यहां पर क्या स्टॉक अप ट्रेंड में है? 75 मिनट के चार्ट में लेफ्ट टू राइट क्लियरली अप ट्रेंड में है। मैंने यहां पर जो स्विंग लो है वहां से स्विंग हाई तक एक रिट्रेसमेंट भी बनाई है, यहां पर डिमांड जोन भी बना रखा है हमारा। छोटे वाले टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं इस जगह पर, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर इंपल्सिव मूव्स आए हैं, इतनी बड़ी कैंडल आई है इंपल्सिव कैंडल, उसके बाद तो आपको लगेगा ही कि हाँ भाई मार्केट स्ट्रक्चर टूट गया है। लोअर हाईज बन रहे थे, अचानक से यहां पर हायर हाई बना है, यहां पर नीचे विक वाली कैंडल भी बनी है, यहां पर स्टॉप हंट हो सकता है। इस जगह पर हमें अपनी एंट्री मिली है, यहां से स्टॉक ऊपर भी गया है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस हो गया। तो अगेन स्टॉप लॉसेस होते हैं, स्टॉप लॉसेस आपको लेने आने चाहिए। जब स्टॉक यहां पर होगा, नीचे की तरफ आ रहा होगा, आपके स्टॉप लॉस के पास आ रहा होगा, उस समय आपका बहुत मन करेगा स्टॉप लॉस हटा देता हूं, क्या पता स्टॉक नीचे जाके घूम जाए। ये वाली गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेटअप के हिसाब से दो ऑर्डर्स हैं, स्टॉप लॉस का ऑर्डर, टारगेट का ऑर्डर। दोनों में से जो पहले आता है हम वहां पर एग्जिट कर लेते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आपको दिखाना कि सेटअप 100% काम नहीं करता है। सेटअप को 100% काम करने की जरूरत भी नहीं है आपको पैसे कमाने के लिए। तो अभी तक तो हमने ट्रेड के कुछ एग्जांपल्स देखे, लेकिन ये वाले केसेस हमने तब देखे जब ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है।
अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपको एक नया ट्रेड लेना है तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टॉक के आइडेंटिफिकेशन से लेकर के एग्जीक्यूशन तक ए टू जेड आपको किस तरह से स्टॉक को ट्रैक करना होता है, उसकी मूवमेंट को ट्रैक करना होता है, ये हम समझेंगे अगली वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।